हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स टाइप्स पढ़ा था, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन रस्टिंग ऑफ आयरन, रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन आयरन इज। ये बोल रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। हम रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जनरली कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडाइज करवाना। तो Fe+O2 इक्वल्स टू हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? Fe2O3। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका कलर क्या होता है हमारा? रेडिश ब्राउन। सो दैट्स वाई अवर आंसर इज Fe2O3। कि इन रस्टिंग ऑफ आयरन रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन आयरन इज Fe2O3। Next one is blank can be retarded by storing foods away from light। क्या डेवलप हो जाता है जब फूड्स को हम स्टोर करते हैं? फूड्स को हम स्टोर करते हैं तो फूड्स क्या होता है हमारा? स्टील होता है, बासी होता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है हमारा? रेंसिडिटी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड्स is rancidity. So that's why our answer is rancidity. Rancidity can be retarded by storing foods away from light. Let's move on next question. Blank are added to foods containing fats and oil. हम फूड्स में क्या ऐड करते हैं? जो फैटी फूड्स होते हैं, फैट्स और ऑयल्स होते हैं, उनमें हम क्या ऐड करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। क्यों? रेंसिडिटी बचने के लिए। रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड सो दैट्स वाई अवर आंसर इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन इज ए गेन ऑफ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। और रिडक्शन में क्या पढ़ा था हमने? कि हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। सो दैट्स अवर आंसर इज ऑक्सीडेशन इज ए गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Any reaction that produces a blank is called a precipitation reaction. Precipitation reaction में क्या प्रोड्यूस होता है? precipitate. So our answer is precipitate. Let's move on next question. Reaction of magnesium with air. It means magnesium को रिएक्ट करवाए किससे? ऑक्सीजन से। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्लस कुछ हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो कौन सी रिएक्शन हो गया हमारा? ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स? फायरवर्क्स में हम कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं? कॉपर क्लोराइड भी, कैल्शियम क्लोराइड भी, बेरियम क्लोराइड भी। सो दैट्स अवर आंसर इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इज। सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट लैंग्वेज। कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो उसका कलर क्या फॉर्म होगा? वाइट, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है? वाइट। सेम क्वेश्चन, कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वाइट। Let's move on next question. If magnesium is gently heated, it forms. Same question जो हमने पीछे पढ़ा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या आंसर हुआ हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। When carbon dioxide is passed through lime water. लाइम वाटर क्या होता है हमारा? CaCO प्लस किसके साथ रिएक्ट करवाया इसको? कार्बन डाइऑक्साइड के।
तो हमारे क्या फॉर्म होगा, CaCO3 प्लस O2। तो हमारे यहाँ क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कलर क्या होता है हमारा, वाइट। सो दैट्स अवर आंसर इज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या हो जाएगा, मिल्की फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। ड्राई टेस्ट ट्यूब है तो लेड नाइट्रेट का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। कुछ रेजिड्यू ब्राउन कलर के उसमें पीछे रह जाएंगे, बाकी क्रिस्टल्स उड़ जाएंगे, हीट हो जाएगा, तो ब्राउन रेजिड्यू इज लेफ्ट। कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज, सॉलिड मैग्नीशियम का कलर क्या होता है हमारा, सिल्वर ग्रे। नेक्स्ट वन इज कंसिडर इक्वेशन कैल्शियम प्लस OH minus is calcium hydroxide. Precipitate of calcium hydroxide will be of white color. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है, वाइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन राइटिंग केमिकल इक्वेशंस इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल शैल बी डन वाइल। हम स्टेट, जैसे हम इक्वेशन लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम इनकी स्टेट कब लिखते हैं, स्टेट कब लिखते हैं हम इनकी, जब हम इनको बैलेंस कर देते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। सो अवर आंसर इज द इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड। और इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, ये अभी अनबैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितनी 2 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस करने के यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। फिर अब हम मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर इक्वेशन लेड प्लस OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन इज PbOH2। प्रिसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ, लेड हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है, वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर इक्वेशन कॉपर प्लस OH माइनस कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर इक्वेशन Na प्लस O2 इज Na2O। मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन वुड बी। ये कह रहा है कि हमने इक्वेशन ले ली Na प्लस O2 इक्वल्स टू Na2O। हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ये पूछ रहे कितने मोल्स ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड होंगे, तो हम बैलेंस करते हैं। पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1, तो हम यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं 2 लगा के। अब हम सोडियम को बैलेंस करते हैं, इधर सोडियम कितने हैं 4, इधर कितना है 1, तो यहाँ हम 4 लगा देते हैं। अब ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमें सोडियम के मोल्स कितने रिक्वायर हुए, 4। सो दैट्स वाई आवर आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर रिएक्शन S प्लस O2 इक्वल्स टू SO2। स्टेट ऑफ SO2 इन दिस रिएक्शन इज, सल्फर क्या है हमारा, सॉलिड है, O2 क्या है हमारा, गैस है, तो SO2 का स्टेट क्या होगा हमारा, गैसियस फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है, जो SO2 फॉर्म होती है वो गैस फॉर्म होती है, तो इसकी स्टेट क्या होगी, गैसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर रिएक्शन P प्लस O2 इक्वल्स टू P4O10। मोल्स ऑफ O2 नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ भी क्या करना है, हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन को। तो यहाँ हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 10, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि उधर 10 है ना, तो ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गई। यहाँ पे की P कितने हैं 4 हैं, तो इधर भी 4 लगा देंगे। अब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस। अब इसने मोल्स किसके पूछे हैं, ऑक्सीजन के, O2 के, तो ये रहा हमारा O2। तो O2 के कितने मोल्स लिए हमने 5, तो
सो दैट्स वाई अवर आंसर इज 5. 5 मोल्स हमें रिक्वायर्ड हुए हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर रिएक्शन Na plus O2 इक्वल्स टू N2O मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे किसके मोल्स पूछ रहे हैं? ऑक्सीजन के. हमने ये सेम रिएक्शन पीछे भी करी है ना. सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, Na2O सोडियम ऑक्साइड बना. तो यहाँ पे इसने ऑक्सीजन के मोल्स पूछे हैं. यहाँ हम बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा दिया. यहाँ सोडियम 4 है, यहाँ 4 लगा दिया. बट ये किसके मोल्स पूछ रहे हैं? ऑक्सीजन के. तो ऑक्सीजन तो O2 तो ये है. अब यहाँ पे हमने कितने मोल लिए हैं? 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है. 2 1 जा 2, तो कितना मोल हुआ? सो दैट्स वाई आवर आंसर इज 1. कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ? 1. नेक्स्ट वन इज कंसीडर रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस O2 इज Al2O3. अब यहाँ पे भी ये क्या पूछ रहा है? मोल्स एल्यूमिनियम के. एल्यूमिनियम को किसके साथ रिएक्ट करवाया? O2 के साथ. क्या फॉर्म हुआ? Al2O3. अब हम इसको बैलेंस करते हैं. यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2. यहाँ कितने हैं? 3. तो बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने क्या किया? 3 लगाया और यहाँ क्या किया? 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ? 3 2 जा 6 और यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ? 3 2 जा 6. ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए, बट एल्यूमिनियम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 लगा दिया. अभी ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? बैलेंस हो गई. अब यहाँ किसके पूछे हैं मोल्स? एल्यूमिनियम के. एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पे है. कितने मोल्स लिए हमने? 4. सो दैट्स वाई आवर आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन वाली कौन सी इक्वेशन वो प्रोसेस है इस ऑप्शंस में? देखते हैं हम. स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन ए ओपन, लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर. तो हमारी यहाँ केमिकल इक्वेशन कौन सी है? हीटिंग वाली. क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारी क्या है? केमिकल इक्वेशन है. तो हीट कर रहे हैं यहाँ, कुछ केमिकल का चेंज हो रहा है. हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर. सो दैट्स वाई आवर आंसर इज डी. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द गिवन chemical equation the abbreviation represent the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature. ये कह रहा है कि जो एब्रीवेशन यूज़ हुए हैं वो कौन सा सही है, कौन सी रिएक्शन का सही है, इक्वेशन का सही है? सी ऑप्शन. कैसे? हाइड्रोजन क्या होता है? हमारी गैस होती है. ऑक्सीजन भी क्या होती है? हमारी गैस होती है. बट H2O क्या होता है? हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है. सो दैट्स वाई आवर आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स. कौन सी रिएक्शन होती है वो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कैसे? क्योंकि जो 2 कंपाउंड होते हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं. तो 2 कंपाउंड है डबल और डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन immersing an iron nail in copper sulfate solution for a few minutes you will observe the color of solution changes to green. ये बोल रहा है कि आयरन को किस में डिप किया है? कॉपर सल्फेट में, CuSO4. तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा? Fe2SO4. क्यों? क्योंकि आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से. तो ये मोर रिएक्टिव है तो क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो Fe2SO4 बन जाएगा. अब इसका कलर क्या होता है हमारा? ग्रीन. सो दैट्स आवर आंसर इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन. नेक्स्ट वन इज which of the given statement is not a physical change.
देखते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब हमने क्या देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये सब क्या हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है हमारा, हीट प्रोड्यूस होना, हीट नीड होना प्रोडक्ट का फॉर्म होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कंबशन हो रहा है, हीट हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं किसको, एलपीजी को। तो यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से ये क्या है हमारा, केमिकल चेंज है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था कि फिजिकल चेंज नहीं है, तो फिजिकल चेंज डी ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, केमिकल चेंज है, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो दैट्स आवर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड ए न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर। ये कह रहे हैं कि कोई कंपाउंड एक्स है, उसको हमने मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करवाया। कोई एक्स कंपाउंड है, उसको हमने मॉइस्ट एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ, और मॉइस्ट मतलब कुछ हाइड्रेटेड फॉर्म में, वाटर भी है, तो हमारा वाई फॉर्म होगा। और वो वाई फॉर्म किस फॉर्म में होगा, रेडिश ब्राउन में। वाई फॉर्म का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। तो हमें साफ साफ देखा है ना कि कोई भी मेटल है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रेडिश फॉर्म कब बनती है, कब बनती है, रस्टिंग ऑफ आयरन में। किसमें, रस्टिंग ऑफ आयरन में, कि जब आयरन को ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो Fe2O3 बनेगा, और उसी का ही कलर क्या होता है हमारा, रेडिश ब्राउन। जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, रेडिश ब्राउन फॉर्म में हुआ है। सो दैट्स अवर आंसर इज एक्स इज आयरन, वाई इज Fe2O3। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। Let's move on next question. Dilute HCl acid is added to granulated zinc taken in a test tube. The following observations are recorded. Point out the correct observation. ये बोल रहे कि डाइल्यूट HCl मतलब कि सोलुएबल, मतलब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। डाइल्यूट HCl मतलब वाटर ज़्यादा है, HCl कम है। इज एडिड टू जिंक, जिंक के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दैट्स वाई जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। सो आवर प्रोडक्ट फॉर्म इज जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डिंग, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमारा क्या निकला है यहाँ पे, H2 हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, कलरलेस, ओडरलेस। सो आवर आंसर इज डी। क्या ऑब्जर्व होगा हमारा, कलरलेस ओडरलेस गैस इज इवोल्व, मतलब कि हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व। Next question is consider reaction is an example of ये रिएक्शंस दे रखे हैं कुछ, 4NH3 प्लस O2 इक्वल्स टू 4NO प्लस 6H2O। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी, 4NH3 प्लस 5H2O इक्वल्स टू दिस प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, तो ये क्या होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कैसे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हमारे, रिडक्शन भी और
ऑक्सीडेशन भी, जहाँ जिस रिएक्शन में बोथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो वही क्या होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा है ना, नाइट्रोजन के साथ यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी हुई। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए एंड सी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ये रिएक्शन कौन सी, अब ये बताना हमें। आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, क्या फॉर्म होता है हमारा प्रोडक्ट, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ, क्योंकि ये क्या है हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन है, और रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा क्या होता है, आयरन मेटल का ऑक्सीडाइज। तो ये आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस्ड हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ वाटर क्या है 4 मोल्स हैं, और यहाँ पे हमारा वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो रिड्यूस्ड हो रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, एजेंट की तरह काम थोड़ी कर रहे हैं वाटर। और वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो वाटर काम कर रहे हैं ना। सो आवर आंसर इज ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारी कौन सी होती हैं, जिस इक्वेशन में हमारी हीट रिलीज होगी वही हमारी क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ ऑप्शंस में कौन कौन सी हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, इस प्रोसेस में भी हमारी क्या होती है हीट रिलीज होती है। और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इसमें भी हीट रिलीज होती है, बट इन दोनों प्रोसेस में रिलीज नहीं होती। तो आवर आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डाइल्यूट ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the given equation is the correct explanation for the observation? ये किस वजह से होता है, क्योंकि KMnO4 क्या होता है हमारा ऑक्सीडाइज्ड एजेंट होता है, और इट ऑक्सीडाइज किसको कर देता है आयरन सल्फेट को। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये इक्वेशन, सॉरी। सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बोल रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ, तो क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट, हीट के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को, स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। विच अमंग द फॉलोइंग इज are true about slaking of lime and the solution form? Our answer is B and C. It is exothermic reaction। क्यों, क्योंकि इसने बोला है ना ऊपर कि हीट रिलीज होगी, लिबरेशन ऑफ हीट, लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और C, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा बेसिक हुआ। COH2 क्या होता है हमारा बेस होता है, और बेस क्या होता है हमारे 7 से अबव होता है pH लेवल में। सो आवर आंसर इज बी एंड सी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसेस को हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या होती है हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कौन कौन सी होती है वो, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर को इवापोरेट करने के लिए क्या होता है हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है,
तो ये क्या हुआ हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of the reaction? Precipitation reaction and double displacement reaction. क्यों? क्योंकि बैरियम क्लोराइड है और अमोनियम सल्फेट है, तो एंड में बैरियम किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? सल्फेट के साथ, और अमोनियम क्लोराइड की साथ कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? बी एंड डी। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडीन इज फॉर्म्ड while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the given can be used in place of lead nitrate? ये बोल रहे कि इस इक्वेशन में अगर लेड नाइट्रेट की जगह, लेड नाइट्रेट को अगर हम हटा दें तो लेड नाइट्रेट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लेड एसीटेट। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा लेस रिएक्टिव है। Which of the given gases can be used for storage of fresh sample of oil for a long time? कौन सी गैस यूज़ करेंगे हम फ्रेश सैंपल के लिए? ऐसी गैस यूज़ करेंगे जो रिएक्ट ना करें सैंपल के साथ। तो वो कौन सी गैस होती हैं? जो लेस रिएक्टिव होती हैं। हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने देखा था ना, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऊपर वाली मोर है और नीचे वाली लेस है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या होंगे? जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो उनको ही हम ज़्यादा यूज़ करेंगे स्टोर करने के लिए सैंपल्स को। तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या होगा? हीलियम और नाइट्रोजन। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारा क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। हीलियम हमारा लेस रिएक्टिव होता है और नाइट्रोजन भी लेस रिएक्टिव होता है। सो आवर आंसर इज़ हीलियम एंड नाइट्रोजन, बोथ आर लेस रिएक्टिव। तो ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते सैंपल के साथ, तो इन गैसेस को हम यूज़ करते हैं स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैटी फूड्स बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्योंकि रेंसिड क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड्स। सो आवर आंसर इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय balanced chemical equations, whether a particular reaction is actually feasible or not. Next one is chemical formula of lead sulfate. Lead sulfate का formula is PbSO4. Next question is chemically rust is, rust क्या होता है हमारा? रस्ट क्या होता है हमारा? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन क्या होती है? ऑक्सीडाइज कराना किसको? आयरन को। तो हमारा क्या फॉर्म होता है? Fe2O3.XH2O। ये प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? फॉर्म होता है। जब आयरन को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये क्या है हमारा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि हाइड्रेटेड है ना, वाटर है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। ये नहीं होगा, सॉरी, ये आंसर नहीं है हमारा। आंसर क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की रस्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब ऑक्सीडाइज्ड ऑफ आयरन। Fe+O2 हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? Fe2O3.XH2O। सो दैट्स वाई आवर आंसर इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ CO2 एंड H2 गैसेज आर कलरलेस। दोनों गैसेस क्या होती हैं? कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये हमने पीछे पढ़ा ना, सेम। ये आ गया ना आंसर, नाइट्रोजन और हीलियम। जो लेस रिएक्टिव हमारी गैसेज होंगी उन्हीं को यूज़ करेंगे हम। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे हमारे सैंपल के साथ, तो हमारा सैंपल क्या रहेगा? फ्रेश रहेगा। Next question is in the decomposition of lead nitrate to give lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas, the coefficient of nitrogen dioxide in a balanced equation.
ये आप खुद करके देखना, इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करके देखना। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज़ टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। क्यों ये कह रहे हैं कि AgCl2 इसको हम किस में रखते हैं, डार्क कलर्ड बोतल में। क्यों क्यों रखते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बचने के लिए हम इसको कलर्ड बोतल में रखते हैं, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। सनलाइट से रिएक्शन होने वाली क्या होती है हमारी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसी से बचने के लिए हम AgCl को किस में रखते हैं, डार्क कलर बोतल में। क्योंकि डार्क कलर की बोतल होगी, सनलाइट पास नहीं होगी, सनलाइट पास नहीं होगी तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन एन ओपन फॉर ए फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, क्योंकि सनलाइट से रिएक्ट कर जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, ये हम पीछे कर चुके हैं, ब्राउन रेजिड्यू इज लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्या होता है हमारा, स्लेक्ट लाइम। सो दैट्स आवर आंसर इज स्लेक्ट लाइम। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का अनदर नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लेक्ट लाइम, ये हमने पीछे करा है ना, स्लेक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of exothermic reaction। क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम, क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारा क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हेन फेरस सल्फेट is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product, accompanied by a change in color from green to brown। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका कलर क्या होता है, सॉरी क्या कलर होता है, ब्राउन। तो फेरस सल्फेट का होता है ग्रीन, तो ग्रीन से क्या टर्न हो जाएगा, ब्राउन कलर में फॉर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। कौन सी गैस यूज़ होगी, पीछे पढ़ा था ना हमने, हम फैटी फूड्स को स्टोर करने के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, जो लेस रिएक्टिव होती हैं। क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिव होंगी तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, वो रिएक्ट नहीं करेंगी तो हमारे सैंपल क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। क्योंकि हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट ले लेंगे तो वो हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट ही हो जाएगा तो हमारा सैंपल ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी गैस लेते हैं जो लेस रिएक्टिव होती है। तो इनमें से लेस रिएक्टिव कौन सी है, नाइट्रोजन। सो दैट्स आवर आंसर इज नाइट्रोजन गैस। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज ए टाइप ऑफ, ये हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में होती है, एसिड एंड बेस के। और क्या फॉर्म होते हैं, वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो डबल फॉर्म होते हैं। तो इस रिएक्शन से हमने क्या देखा था कि ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। किसकी कोटिंग होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen. So our answer is A and D, both A and D। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो आवर आंसर इज बोथ A and D।
process of reduction involves addition of hydrogen and removal of oxygen. So both our answer is B and C. Let's move on next question. A substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X. ये बोल रहे हैं कि कोई सब्सटेंस X है, यूज़ किया है इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को हीट करने से, लाइमस्टोन क्या होता है हमारा CaCO3, इसको हीट किया तो ये टूट गया, दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. फिर इसने बोला है कि उसी क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट किया है, जो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको किसके साथ, वाटर के साथ मिला है, हीट किया है, तो क्या बना हमारा स्लेक लाइम. फिर स्लेक लाइम को इसने किसके साथ रिएक्ट करवाया, क्लोराइड के साथ, तो क्या बना हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. सो दैट्स वाई आवर आंसर इज A. CaOCl2 की ब्लीचिंग पाउडर हमारा फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट में. लेड प्लस कॉपर क्लोराइड इज PbCl2 plus Cu. द अबोव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्यों, क्योंकि लेड क्या है हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज AgI को सनलाइट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा ये क्या हुआ, टूट गया. Ag प्लस I2, प्रोडक्ट क्या बना हमारा Ag प्लस I2. द कलर ऑफ आयोडीन इज, Ag का कलर पूछ रहा है कि कलर क्या होता है Ag का, आयोडीन का कलर क्या होता है पर्पल. सो आवर आंसर इज पर्पल. आयोडीन इज पर्पल इन कलर. KClO3 इक्वल्स टू KCl प्लस O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, रिएक्टेंट लिया है, उसको हीट के साथ रिएक्ट करवाया, हीट किया, कंबशन किया इसका, तो क्या हुआ, टूट गया, डिकम्पोज हो गया. तो ये क्या हुई हमारी इक्वेशन, डिकम्पोजिशन. What happens chemically when quick lime is added to water filled in a bucket. ये कह रहे कि क्विक लाइम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म होगा, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट प्लस हीजिंग साउंड, कुछ साउंड प्रोड्यूस भी होगी, तो क्या बनेगा हमारा स्लेक लाइम. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ आल्सो ए कम्बिनेशन रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है हमारी, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. और कम्बिनेशन क्या होती है, कंबाइन, रिएक्टेंट का कंबाइन होना, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होना. तो यहाँ हमने देखा ना, ये दो रिएक्टेंट हमारे क्या हो रहे हैं, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का कंबाइन. तो यहाँ हम देखेंगे कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन एक रिमूव भी हो रहा है. तो ये क्या हुई हमारी, रिडॉक्स भी होगी और कम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज. सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है. फिजिकल चेंज क्या होता है हमारा, मेल्टिंग भी होता है, बॉइलिंग भी होता है, डिसोल्यूशन भी होता है. बट कंबशन हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज. कंबशन करने से क्या होगा, हमारे सब्सटेंस में केमिकल चेंज होएगा. तो हमारा आंसर क्या होगा, कंबशन ऑफ LPG. इट इज़ नॉट एन फिजिकल चेंज. कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ऑब्वियसली कंबशन में क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को सब्सटेंस को क्या करेंगे, हम हीट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी. हीट एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. तो कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ब्लैंक इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखो अब
बर्न किया है, मतलब ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्साइड तो बना ही रहा है। किसको किया है? मैग्नीशियम को, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। रेस्पिरेशन इज एन, ये हमने पीछे कर लिया। रेस्पिरेशन क्या है हमारा? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होती है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन, ये ऑप्शन में कुछ भी कर सकते हो आप देख के, कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है हमारी उसमें हम पोजीशन देखेंगे। जिंक और लेड हमारे ऊपर आ रहे हैं, मतलब मोर रिएक्टिव है। जो नीचे आ रहे हैं वो क्या, हमारे लेस रिएक्टिव हैं। तो ऐसे कॉपर क्या है, हमारे नीचे आता है, तो ये लेस रिएक्टिव है। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। होपफुली आप सबको समझ आ गई। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।